हेलो। हेलो। यस सर। आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ये बोर्ड का व्यू क्लियर है? तो थोड़ा जूम कर दीजिए ना बोर्ड। हाँ, वो तो करेंगे। अचानक हट गया। ठीक है, बोर्ड का व्यू क्लियर है? यस सर। चलिए, पिछले वाले क्लास में हम लोग यहाँ थे, क्या कहते हैं, शायद बैक फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करा दिए, ठीक है। और मीनिंग ये कि इस वाले कोर्स में एप्लीकेशन के तौर पे सीधा सीधा ये, ठीक है, कि अब यहाँ से अब आप लोग का काम शुरू होता है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस करने वाली बात है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब इलेक्ट्रोस्टैट पे काम करना शुरू करोगे, ठीक है, तो रियलिटी में ये कहीं ना कहीं एक साथ तेरा 3 चैप्टर चल रहा है, ठीक। मतलब कहने के लिए एक ही चैप्टर है, लेकिन अगर जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड पे कहें, मास के जगह चार्ज की जगह मास कर दें तो ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक। चार्ज की जगह हम पोल स्ट्रेंथ कर दें, यानी कि बार मैग्नेट वाला पोर्शन, ठीक। तो हम लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक फोर्सेस की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। डजंट मैटर, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लैरिफाई करते जाएंगे। चलिए, इस वाले पोर्शन में पहला क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, फटाफट बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, इसको कोरिलेट करना बिल्कुल मैकेनिक्स की तरह, ठीक है। अदरवाइज हाँ, देखो, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अभी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो काम सीरियसली हम लोग को करने आना चाहिए। मान लीजिए ये चार्ज Q1 और ये वाला चार्ज Q2, ठीक। इसका सेपरेशन कुछ भी हो, कुछ भी हो, एनीवन, नहीं पता, ठीक है। क्या इसका मास हम अपने तरफ से दे दे 2 kg और इसका मास दे दे 4 kg, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, थोड़ा आराम से बनाना। इसका वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो मैं आपसे पूछूं इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बता सकते हो? बोलो। सर 20 आएगा। यस सर 20 होगा। 20 आएगा। 10 आएगा। कैसे? 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे, वही पूछना चाह रहे मीटर। हैं। नहीं क्योंकि नहीं, वेलोसिटी चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, और जिनका 20 आया उनका सर कंजर्वेशन ऑफ अच्छी लगा दिए थे मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। चार्ज। तुमको Q1 Q2 पता है? तुमको Q1 Q2 सेंटर ऑफ पता है? सर हाँ, सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगा दिए थे। सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला। सेंटर ऑफ मास में कौन सा फॉर्मूला? सर बेझिझक बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ऊट पटांग टाइप के। सर M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू 0। ये कंजर्वेशन ऑफ मास है, कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बोल क्या रहे थे आप? मिस्टेक चलो हो गया। कोई बात नहीं, और नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। मीनिंग ये कि ऑफिशियली को तो मुझे ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं भी कराते तो चलता, ठीक है, लेकिन ऐसे सोचो, इस बॉडी पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है? सोचो,
इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है? कोई कुछ बता सकते हो इस पर? काहे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगा है। ठीक, जैसे मैंने बोला कि अगर जो किसी ने मुझसे पूछा तो ठीक है भाई, मैं आंसर इसका सही बोल रहा, ठीक है, कि इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन क्यों होगा? ठीक है ना? तो चेक करो, एक्चुअली में ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये रिपेल करता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F से, और ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F से। जब इसको हम पूरा सिस्टम मानेंगे, जब हम इसको पूरा सिस्टम मानेंगे, ठीक, तो भाई इस पर तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो गई। चेक करो, जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, ठीक है। तो पूरे सिस्टम में नेट फोर्स की वैल्यू क्या दिख रही है? 0। क्लियर? तो सोचो कि यहां पर रियलिटी में क्या बना, एफ नेट 0। ठीक, तो इसका मतलब क्या, मास गुने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। हाँ ना? यस। कंफर्म है सभी लोगों को? बोलो भाई। यस सर। यस सर। विवेक? यस सर। ठीक। अश्विनी? नहीं, और नहीं है। अवनीश? अवनीश? चलिए सर। इस वाले पोर्शन में वेरीफाई करो कि एक्सेलरेशन, और मैंने क्या बताया था, अगर जो ध्यान हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन सबको ही पढ़ा था, ठीक। और मैंने एक सेक्शन बोला था, कॉलिजन भी पढ़ चुके हो बहुत लोग, सॉरी सेंटर ऑफ मास और लीनियर मोमेंटम पढ़ रखे हो कुछ लोग। तो मीनिंग ये कि एक बात सोचो, क्या था मैंने बोला था, चलने के पहले, चलने के बाद, टकराने के पहले, टकराने के बाद, और फटने के पहले, फटने के बाद, ये 3 कॉन्सेप्ट बोले थे। जहां पर अगर जो एफ एक्सटर्नल 0 हो, तो हम लोग बाद में क्वेश्चन अगर जो वेलोसिटी पूछता है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। क्या जो बोले क्लियर है? बाद में अगर जो क्वेश्चन वेलोसिटी पूछता तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। बाद में अगर जो क्वेश्चन पोजीशन पूछता है तो कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाएंगे। क्लियर? तो सोचो, बाद में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी, ठीक। यस सर। तो वेलोसिटी तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए, यानी मीनिंग चेक करो, हम लोग क्या लिख लेते, ये डेटा 2 × V, पहले तो सिस्टम में कोई फोर्स था नहीं, पहले सिस्टम रेस्ट में है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, चेक करो, ये वाला पोर्शन 2 × V, और इसका डायरेक्शन ये नेगेटिव हो गया, लेफ्टवर्ड जा रहा है, ये राइटवर्ड जाएगा, कितना, 4 × 10 इक्वल टू 0, ठीक। तो V की वैल्यू कितना, 20 मीटर, पक्का? हाँ ना? अब सोचो, अब सोचो, ठीक। मैं क्वेश्चन बदलता जाऊंगा, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। अगर जो इसी क्वेश्चन को, इसी सर क्वेश्चन, एक बात पूछूं सर, हाँ, यहाँ पे कंजर्वेशन मोमेंटम क्यों लगाए सर? जिस जहां एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 0 होती है वहां 3 ही कंडीशन आता है, ठीक है। जहां पर तुम्हारा दिमाग सोचना बंद हो जाए, याद करो, प्रोजेक्टाइल जब पढ़ाए थे तो ये बात का डिस्कशन खूब कराए थे, कॉलिजन, थोड़ा बड़ा जो कॉलिजन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। बालवीर पूछ रहे हो ना? यस सर। हाँ ठीक। तो मीनिंग ये कि मैंने ये कहा था कि टकराने के पहले, जैसे मान लो मैं सीढ़ी से नीचे से ऊपर जा रहा हूं, तुम नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक, अचानक टकरा गए, मान लेते टकरा गए, ठीक। तो जैसे ही टकराए होंगे तो फील करना कि क्या जिस टाइम पे टकराओगे उस टाइम पे तुम्हारा कोई कॉमन सेंस काम करेगा क्या? नहीं। नहीं ना, ठीक नहीं है। सर। और तुम टकराने के बाद 2 बात क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या, तुम कहां गिरे पड़े मिलोगे, सही है, ठीक है, या फिर तुम किस वेलोसिटी से गिरोगे, यही 2 क्वेश्चन ना हो सकता है? यस सर। यस सर।
पक्का? अगर जो तुम कहां गिरे पड़ोगे मिलेगा, ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाएंगे, ठीक, जिस पर अभी हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ठीक है। और अगर जो वेलोसिटी पूछ रहा है क्वेश्चन, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। रीजन, रीजन फिर बोल रहे हैं, यहाँ पढ़ तो सही, पकड़ में आ जाएगा। हम कोई भी बॉडी का मोशन कैसे डिसाइड करते हैं? उसके एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से। क्लियर? हम लोग किसी बॉडी का मोशन कैसे डिसाइड करते हैं? उसके एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो जैसे ही नेट फोर्स जीरो क्यों हो रहा है? क्लियर है? हाइट Yes, sir. उधर भी दोनों से। हाँ, तो पूरा सिस्टम का मास मैंने m मान लिया, पूरे सिस्टम का मास, यानी ये वाला पोर्शन 6 kg, ठीक, ऐसा समझ लो। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 6 ये आया। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो सकता है, Constant. ठीक। अब कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट होने का मतलब क्या? या तो वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, ठीक, और या तो वेलोसिटी प्लस माइनस k भी हो सकता है, हो सकता है ना? हाँ। अच्छा, 0 होने का मतलब क्या? कि अगर जो टकराने के बाद, ठीक, फिर बोल रहे हैं आपको टकराने के कुछ क्वेश्चन, अब दोनों में यही आता है यार, उसमें टेंशन नहीं है, वेलोसिटी प्लस माइनस k रहे या फिर 0 रहे, दोनों का सॉल्यूशन सेम आता है, ठीक। कि मीनिंग टकराने के बाद, चलने के बाद, या फिर फटने के बाद, ठीक, इस 3 कॉन्सेप्ट में जहां पे हमारा दिमाग काम नहीं करता। हम नॉर्मली चल रहे तो ये सोच के चल रहे कि अच्छा जमीन को प्रेस कर रहे होंगे, तो इतना कौन सोच के चलता है बे? हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। सही है ना? अच्छा, तेरे हाथ में बॉम्ब वॉम्ब हो, अचानक फट पड़े, अब तू बोलेगा कि तेरे हाथ में बॉम्ब फटे, तो पागले है तुम। हाँ या ना? सही है ना? कि कहीं बॉम्ब वॉम्ब रखा पड़ा है, और ना भाई हम जब वहां जहां बॉम्ब है मुझे जाके बॉम्ब पर बैठे, बैठ जाओ। जिस टाइम पे फटेगा उस टाइम पे तुम्हारा क्या दिमाग काम करेगा? नहीं। क्लियर? तो जिस टाइम पे आपका दिमाग काम करना बंद हो जाए, सीधा साधा बात, ठीक है, और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर? इस पर अभी तो क्वेश्चंस चल ही रहे सर्टेन किसी बैच में, ठीक है। तो एकदम ध्यान रखना कि अभी पहला क्वेश्चन ये स्टार्ट किया ऐसे जगह से जहां पे तुम लोग को सीरियस जरूरत है, ठीक। तो अगर जो टकराने के बाद, चलने के बाद और फटने के बाद क्वेश्चन वेलोसिटी पूछे, तो कंजर्वेशन ऑफ, और अगर जो नहीं ध्यान रहता तो ये बात पक्का लिख लीजिएगा, ठीक। जब ये हम कॉलिजन पढ़ना शुरू करेंगे या फिर सेंटर ऑफ मास पढ़ना शुरू करेंगे, उस टाइम पे तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। तो मीनिंग ये कि टकराने के बाद अगर जो आप कहां यानी पोजीशन पूछे, तो कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगाना है। टकराने के बाद अगर जो आपको वेलोसिटी पूछे, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना। जैसे इसी क्वेश्चन में चेक करना, हम बोल दें कि ये 1 सेकंड बाद 2 kg वाला ब्लॉक कहां दिखेगा? 20 मीटर, तो 20 मीटर पर। और ये 1 सेकंड बाद कितना? फिर वही उस टाइम पे क्या करता है ऐसा, जब पोजीशन पूछता तो क्या लिखता? m1 माइनस m2 x2 इक्वल टू m1 क्या है चेक करो, ये तो हो गया, इसको m1 मानते हो तो ये राइट, ये लेफ्टवर्ड है यार, तो ये -2 x1 लिख देते हैं, ये वाला पोर्शन राइटवर्ड है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन माइनस, ये वाला पोर्शन 4, और ये वाला पोर्शन 1 सेकंड में 10 मीटर जाता, 0, यानी x1 की वैल्यू होता -20 मीटर, और सही भी आया है। हाँ या ना? चेक करो, क्या वाला पोर्शन लेफ्ट जा रहा है? यस सर। Yes, sir. लेफ्ट जा रहा है तो माइनस आना चाहिए। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ यस ना? सर। अच्छा सर, वेलोसिटी के लिए कंजर्वेशन ऑफ Sir. मोमेंटम लगाते हैं और पोजीशन के लिए कंजर्वेशन ऑफ मास। मास, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को चाहे तो लिख लें। फर्दर कुछ मैं बता रहा था आप लोग को, क्या ये सोचो, ठीक, जैसे 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 मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा कि मान लो कि यही क्वेश्चन जैसे हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, ठीक है, Sir, हाँ
सर पोजीशन वाला एक बार और बताइएगा। अरे भाई यहाँ पे तुम पहले कुछ ने लिखा MV1 MV2 लिख दिया, ठीक है। हम अगर जो वैसा है, अगर जो गड़बड़ लगता है तो ऐसे लिखना प्लस प्लस और ये फिर प्लस हो जाएगा। अब इसमें तुमको कोई दिक्कत ना होगा, हाँ ना। अरे स्टैंडर्ड फार्मूला क्या लिखते हो, M1V1 सॉरी M1X1 प्लस M2X2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक। यस सर। और हाँ। ये वाला पोर्शन x ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब इसका x सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पर है तो ये 0 हो गया, तो ये इधर से जाएगा तो 0 होगा कि नहीं? यस सर। ठीक, वही सेक्शन जो हम पहले ही साइन कन्वेंशन ले लिए थे प्लस माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सॉल्यूशन, ठीक है। यही लिख, पॉजिटिव वाला पार्ट लिख, उससे कोई बहुत ज्यादा थोड़ी दिक्कत है। अब सोचो, ठीक, हम लोग मतलब बिल्कुल सेम क्लियर रख, ग्रेविटेशन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या जो बोल रहे समझ में आ रहा? यस सर। नहीं Yes, आया sir. होगा। जैसे जैसे Yes, तुम आगे sir. बढ़ते जाओगे ना, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशन चैप्टर अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ, अगर जो तुम बुरा मत मानना, अगर जो तुमको स्पेशली अपने लिए कुछ पाप वाप करने की इच्छा है तब पढ़ सकते हैं, अपने लिए पाप करने की इच्छा है, ठीक है। दूसरे के लिए तो सब करता है, ये हो गया कि अपने लिए। रीजन, दोनों का सॉल्व करने का तरीका सेम। जैसे अगर जो न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन करते और ऐसा ही समझते जाना, ठीक है, मैं चार्ज वाला पोर्शन डिराइव करता जाऊंगा, चार्ज वाला डिराइव करता चला जाऊंगा, ठीक। ग्रेविटेशन में जहां अलग होगा, समझ में आ रहा ना, वहां पे मैं तुमको अलग से उस टॉपिक को ही डील कर लूंगा, वो अलग पार्ट है। जैसे मान लो अगर जो यही मास M1 होता और ये मास M2 था, ठीक, इसके बीच में सेपरेशन R होता था, क्लियर? तो सर एक बात क्या, कहो सर, हाँ सर वो जो आप जो फॉर्मूला लिखे थे थोड़ा देर पहले, वो कौन x1 सा? M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M1 प्लस M2 इक्वल टू XCOM, सर वो जो लिखे थे सर वो फॉर्मूला किधर से आया? सेंटर ऑफ अरे मास पढ़ेंगे तब। हाँ तब, ठीक है। अच्छा, इस वाले पोर्शन में F की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या पड़ता था, याद करो, जी G M1 M2 M1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, क्लियर? तो भाई जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते थे तो Q1 Q2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ये सर दिख रहा है, सर दिख रहा है, Q2 नहीं दिख दिख रहा रहा, है बोर्ड? अब दिख रहा है। थोड़ा पीछे कर ले रहा हूं, ऐसे फ्लो में लिखते चले जाएंगे, पूरा बोर्डे नहीं दिखे। हाँ, अब Q1 Q2 दिख रहा है, ठीक है। Yes, sir. अब ये वाला पोर्शन सेपरेशन R होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता था, याद करो तो, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R। तो चेक करना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ ना? यस सर। क्लियर? Yes, sir. क्या दोनों के फॉर्मूले में लिखने में कोई डिफरेंस? यहां इसका कांस्टेंट वैल्यू G हो गया, यहां कांस्टेंट वैल्यू G हो गया, ठीक है। यहां पर कांस्टेंट वैल्यू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहां R स्क्वायर और यहां भी R स्क्वायर, ठीक। हम चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो चार्ज के बारे में बोल रहे थे, हाँ ना? यस सर। अरे आया नहीं आया? Yes, sir. यस सर। ठीक, हम मास की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो मास के बारे में बोल रहे थे। अगर जो यही सेम क्वेश्चन हम ऐसा दे देते, सेम सेम, कि ये वाला पोर्शन बाबू ये 2 kg है, ये 4 kg है, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक, सेम, कोई टेंशन, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये चार्ज वाला प्रॉपर्टी नहीं देते, ठीक, और बोलते कि वेलोसिटी क्या होगा 2 kg वाले का, तो कितना होता? वही 20 बोलो 20 सर। 20। यस सर। कुछ समझ, देखो मैं चीजों को चाहूं तो बहुत टफ कर सकता हूं, अलग अलग चैप्टर बढ़ा करके,
ठीक, आसान कर रहा हूं, मतलब मीनिंग ये, एक आता है तो दूसरा खुद ब खुद कर लेंगे। नहीं समझ में आया? यस सर। रेहाना, हाँ सर। क्षितिज, यस सर। क्षितिज, अबे तू सोया नहीं ना है? हाँ ठीक है। क्या कहते हैं, क्लियर है कि एक जगह से उठा करके क्वेश्चन को दूसरे जगह कैसे डील करना है? ठीक है, क्योंकि मैं अभी अब मैं इसमें कंटिन्यूअस क्वेश्चन दूंगा, धड़ाधड़ कंटिन्यूअस। ठीक है, मैं कराऊंगा चार्ज से। आपके दिमाग में क्या रखना है? सेम पैटर्न, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, बस यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना, ठीक है, कि हम लोग वही टुकड़ों में ग्रेविटेशन साथ साथ खत्म करते चलेंगे। ठीक है, यानी यहां बोले न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, और सेम पैटर्न। ठीक है, मैं चाहूं तो यहां बार मैग्नेट से भी करा सकता हूं, लेकिन बार मैग्नेट से कराऊंगा नहीं। रीजन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी है, हाँ या ना? यस Yes. सर। यस सर। Yes, sir. दिमाग खुला रख, गायब हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, मैं औरों की तरह नहीं पढ़ाता कि हाँ क्या कहते हैं, एक ही चीज को 10 बार समझाया जाए। स्टूडेंट एक ही चैप्टर से 4 चैप्टर समझ ले, ठीक, तो उनके लिए चीजें आसान है, टफ नहीं होंगी। क्लियर ना? ठीक है, तो मीनिंग ये कि जो मास के लिए काम कर रहे हैं उसी ढंग से हम चार्ज के लिए काम कर लेंगे, स्पेशली वेलोसिटी और पोजीशन का जितना क्वेश्चन होगा, या फिर फोर्स का भी जितना क्वेश्चन होगा। क्या जो बोले समझ में आया नहीं? यस सर। स्पेशली मैं बोल रहा हूं, जितना फोर्स का क्वेश्चन हो, जितना क्वेश्चन पूछ दे, जितना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैं डायरेक्टली कह रहा हूं कि तुम कुछ भी कर ले सॉल्यूशन बना सकता है, एक को देख करके दूसरे का। ठीक, कोई सॉल्यूशन में फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा? अब मैंने बोला बार मैग्नेट, बार मैग्नेट में जानबूझ करके थोड़ा रोक रहा, थोड़ा, जब तक कि हम लोग क्या कहते हैं, पूरा का पूरा कुलंबिक फोर्स पे न्यूमेरिकल ना कर ले। ठीक, क्या जो बोल रहा है समझ में आ रहा? कि पूरा कुलम्स लॉ पर न्यूमेरिकल जब कर लेंगे तब ग्रेविटे ये परमानेंट मैग्नेट वाला पार्ट उठा के खत्म करें। समझ में आ रहा? ठीक है, Yes. चेक करो। अब इस वाले पोर्शन, यहां तक बात क्लियर है हाँ सर। सबको? यस सर। Yes, sir. चल, जल्दी लिखिए इसे, फिर क्वेश्चन शुरू करें हम लोग। हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया? हो गया सर। चलिए, अब फटाफट काम शुरू करें। अब इस वाले पोर्शन, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दूं,
और यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर। ठीक है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बता सकते हो? हाँ ना? यस सर। लिखता जा, शुरू हो जा। हो गया? चेक कर। 9 into 10 to the power 9. एफ, बिल्कुल। ये वाला पोर्शन क्या 9 इंटू 10 हाँ ठीक है। ये वाला पोर्शन कितना? ऐसा। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में 9 इंटू 10⁹ नहीं होगा, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई और ई, दैट इज ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या लिखता? 9 इंटू 10⁹ और ये वाला पोर्शन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। क्या गुना कर लोगे? Yes sir. हाँ ना? Yes, sir. जल्दी जल्दी करना है, बहुत सारा क्वेश्चन कर रहा है, पहले बोल दे रहे इस चैप्टर में कम से कम मैं 100-150 क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम। रीजन ये भी है, ठीक है। और 100-150 गुने 3 कर लेना, यानी 450 क्वेश्चन करा रहे बाबू। ठीक है, मैं इस चैप्टर में सिर्फ रीजन, इलेक्ट्रोस्टैट में जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही क्वेश्चन ग्रेविटेशन में होगा, जैसा क्वेश्चन ग्रेविटेशन में होगा या इलेक्ट्रोस्टैट में होगा वैसा ही कमोबेश क्वेश्चन आपका परमानेंट मैग्नेट में है। हाँ, परमानेंट मैग्नेट का 2 पार्ट है, ठीक है। मतलब वैसे कहेंगे तो परमानेंट मैग्नेट का 2 पार्ट है। एक अर्थ मैग्नेटिज्म, मतलब अर्थ के बारे में पढ़ना है कि अर्थ मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। और दूसरा आपका जो मैं अभी नॉर्मल वे में पढ़ाता चला जाऊंगा वो, ठीक है। चलो, अब ये वाला पोर्शन जो तुमने बोला था 9 इंटू, तो वो क्या होता? अगर जो हम यहाँ 1 कूलम चार्ज देते और 1 कूलम चार्ज देते और दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर करते तो क्या फोर्स होता? 9 into 10⁻9। पक्का ना? यानी अब ये वाला पोर्शन लिख सकते थे 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 1, तो 1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये वाला पोर्शन 1 स्क्वायर, यानी ये डेटा कितना होता? 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन। पक्का? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, हो गया इधर? Yes, sir. क्वेश्चन लिखें, लिखोगे ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m carrying charge q1, a particle of mass m carrying charge q1 is revolving around, carrying charge q1 is revolving around a fixed charge minus q2, fixed charge minus q2 in a circular path of radius small r, Well, stop. Calculate the period of revolution. And its speed. Period of revolution and its speed also. ठीक है, यानी क्या कह रहा, कुछ समझे?
और फिर बनाओ इसे। ये एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है। ये क्या था भाई, कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q1 इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स्ड चार्ज माइनस q2, यानी इसके सेंटर पर एक माइनस q2 चार्ज है, ठीक। और इससे r रेडियस इधर, r रेडियस यहां, ये वाला पार्ट, ये चार्ज प्लस q1 है, इसका मास m है। मान लीजिए कि ये जा रहा होगा v वेलोसिटी से ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। तो जब ये सर्कल में घूम रहा होगा तो आपसे ये पूछा गया, कोई भी सिस्टम जब सर्कल में घूमे तो उसका एक चक्कर होगा, हाँ या ना? यस सर। पक्का? सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना? ठीक है। Yes, sir. तो क्या उसका एक घूमने का एक टाइम पीरियड होगा कि हाँ इतने टाइम बाद ये फिर से यहां से चलना शुरू करे, फिर से बाद में यहां आ जाए, ठीक है। उसी को मैंने बोला कि उस सिस्टम का एक अपना घूमने का एक चक्कर है, ठीक है। अब तू लोग चक्कर का मतलब वो मत समझ लेना, ठीक है, तुम गलत गलत बात नहीं सोचना है। तो मीनिंग ये कि इसका कोई एक चक्कर है, ठीक। अब चक्कर है तो चक्कर का टाइम कितना लगेगा, क्या जो बोले क्लियर? और इस जिस चक्कर में घूम रहा है उसका वेलोसिटी कितना है, हाँ ना? Yes, sir. हाँ तो बनाइए जल्दी, क्वेश्चन समझ में आया ना सभी लोगों को? जल्दी। टू पाई ओमेगा। हाँ बालवीर आपने क्या कहा? 2 पाई बाय ओमेगा। हाँ तो ओमेगा की वैल्यू बता, ऐसे थोड़े, वो तो सबको ही को पता है कि टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई बाय ओमेगा होता है। सर हाँ सर वेलोसिटी है √1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r इंटू m। ठीक है, वो तो देख लेंगे, ये भी क्या है नहीं है देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सभी लोग बता भाई जल्दी जल्दी, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ तब तक। हाँ। देखो, पहला बात, पता नहीं बनाया नहीं है, क्या यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। यस सर। अट्रैक्ट करेगा या रिपेल? अट्रैक्ट। Correct. अंदर बाहर? अंदर। अंदर, यानी इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर की तरफ, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये जो मास m है वो सेंटर से कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड? Disconnected. सर कनेक्टेड है। रस्सी से बांध के थोड़े घुमा रहे हैं सर्कल में। अब जस्ट लाइक मान लो यहाँ कोई वही ये न्यूक्लियस सोचो। पर सर अट्रैक्टेड है ना, वो ऐसा थोड़ी है कि बाहर चला जाएगा। नहीं मैंने नहीं कहा कि बाहर चला जाएगा, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि चार्ज Q1 सेंटर से रिजिडली कनेक्टेड है या नहीं। फिर तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स भी है जैसे वो बोल रहा। क्लियर? मेरा कहने का सिर्फ एक ही पोर्शन है कि ये सेंटर से रिजिडली कनेक्टेड है या नहीं, ठीक। तो ये कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड? डिस्कनेक्टेड। डिस्कनेक्टेड। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल? Centrifugal.
अंदर बाहर, बाहर, बाहर। तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता और ये फोर्स होता mv²/r के बराबर, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। और अगर जो इसको इसी फिक्स्ड रेडियस आर में घूमते रहना है, अगर जो इसी फिक्स्ड रेडियस आर में घूमते रहना है, तो ये mv²/r मस्ट बी इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, यानी चेक करो, क्या ये वाला पोर्शन mv²/r क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? mv²/r, इसे क्या करोगे? 1/4πε0 चार्ज Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई r²। r ने r को मार दिया। ठीक है, हमको v चाहिए था, तो v की वैल्यू कितना? स्क्वायर में है ही, m को इधर लेके चला जाए, यानी √1/4πm∈0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r। हाँ ना? यस सर। यस सर। बोल भाई। सर यहाँ पे Yes, Q2 sir. निगेटिव में नहीं देंगे? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, ये सब फर्जी वाला कितना क्या कहते हैं, बहुत सारा वीडियो में दिखाता है, ये सब काम कभी मत करना, उठ पता नहीं। ठीक है, कि सर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, कभी नहीं। ठीक है, माइनस डायरेक्शन के लिए यूज में आएगा। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। हम Yes, बहुत sir. दिन पहले बोल चुके हैं, माइनस प्लस फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, बहुत लोग फर्जी है। ठीक है, मे भी जैसे अब इलेक्ट्रोस्टैट शुरू हुआ होगा तब घर पे हो, तो हो सकता है कि बहुत लोग यूट्यूब देखा होगा, या बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन प्रयास मेरा वही रहता कि दैट इज गलत कॉन्सेप्ट ना जाए दिमाग में। ठीक है, कभी भी चार्ज का, जैसे ये जितना फॉर्मूला डिराइव किया गया है ना, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में, इसमें ग्रेविटेशन में, कहीं भी, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन है। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करने में, मतलब वो डायरेक्शन के लिए यूज में आएगा और किसी चीज में यूज नहीं आएगा। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। बोल भाई। Yes, sir. यस सर। चलो, अब इसमें मैंने बोला टाइम पीरियड, तो इसका एक चक्कर था। ठीक, तो चक्कर के लिए क्या टेंशन है? ये वाला पोर्शन टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिख सकता था? 2πr डिवाइडेड बाई v। सोचो। नहीं, नहीं सर। ये कितना चलेगा? वो तो सही है। 2πr। ठीक, और डिवाइडेड बाई v कर दे तो क्या टाइम पीरियड आएगा कि नहीं आएगा? ओमेगा का अच्छा, होता है ना फॉर्मूला सर, होता है ना? और फार्मूला भी होता है। दूसरा चीज, अगर जो मान लीजिए भूल भी गया, तो v इक्वल टू ओमेगा और गुजरे जमाने में पढ़ लिया है। यस यस सर। अरे इससे हम सोचे कि तुमको जल्दी बन जाए, तेरा पेट जल्दी भर जाए, तू लोग ना चाह के ना भरेगा, ना भरेगा तो ठीक है, दूसरा फार्मूला ले। ठीक, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, सॉरी, v इक्वल टू ओमेगा आर पढ़ा है। अच्छा, सोच तो, क्या ये वाला पोर्शन v/r होगा? ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू को 2πf पढ़ता था। ठीक, अच्छा, f की वैल्यू को v डिवाइडेड बाई 2πr लिखता, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। तो क्या 2πr डिवाइड बाई v होता? अंत में आया तो वही। Yes, sir. अब क्लियर तो ना कैसे छू चाहे वैसे छू, का फर्क पड़ता है यार? सही है ना? क्लियर? क्या ये जो बात बोले क्लियर है? यस सर। सभी लोगों को? अब सोचो, सेम, कोई ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं है। ठीक है, हाँ, थोड़ा मेरा स्पीड जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा बढ़ेगा, इस सर्टेन कॉन्सेप्ट को बता देने के बाद। ठीक है, जैसे एक बात सोचो, अगर जो इसी की जगह ये m2 होता, ठीक, ये रेडियस r होता, ये वाला पोर्शन ऐसे घूम रहा होता, और यहाँ पे मान लो m1 होता, और इसका वेलोसिटी v होता। ठीक है, हम पूछ देते, फिर वही, इसका एक चक्कर है, माफ के तौर पे इसका एक चक्कर है। ठीक, तो मैं पूछ देता कि v कितना होगा, और
क्या कहते हैं, वही टाइम पीरियड कितना होगा, क्या करता? ग्रेविटेशन सर, फोर्स पे लगाते हैं सर। ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है ना? यस सर, एफजी। हाँ, अरे Yes, भाई sir. ग्रेविटेशनल फोर्स लगता अंदर, यस हाँ ना, यस सर, लगा लेते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर, सॉरी ग्रेविटेशनल, ठीक है। और ये सेंटर से कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड। अरे मैं रेडियस बनाने के लिए खींच दे रहा हूँ जल्दी से, रियलिटी में तो ये ऐसे है, अरे हाँ ना, Yes, sir. ठीक। तो ये डिस्कनेक्टेड, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। अंदर बाहर, बाहर, क्या ये पोर्शन एमवी स्क्वायर भैया, अरे हाँ ना, यस सर, यस सर। अच्छा यही क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट में पूछ दे, यही क्वेश्चन ग्रेविटेशन में पूछ दे, ठीक। सिर्फ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आएगा, कॉन्सेप्ट और काम करने के तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर, अरे हाँ ना, यस सर, Yes, sir. सारे लोग? यस सर। यस सर। का कारण है, मेरा पूछने का कारण है, ठीक, क्योंकि मैं फोकस करूंगा इलेक्ट्रोस्टैट पर, ठीक है। और आप लोग का काम क्या रहा, आप इलेक्ट्रोस्टैट के साथ साथ, ठीक है, ग्रेविटेशन के टुकड़ों टुकड़ों वाले क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक, साथ साथ निकाल लेना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना, यस सर। Yes, sir. ठीक है। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट को दोबारा क्या पढ़ेंगे, पागल है यार, यही चीज सेम है, यही चीज ये भी है, तो पहले टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए लिखिए जल्दी इसको। सर एक बार सर अंदर बाहर वाला बता दीजिए ना सर। अरे भाई हेमंत पूछ रहा है ना? यस सर। क्या बताए थे? सर्कुलर मोशन ध्यान है, सेंटर से कनेक्टेड रहेगा कोई बॉडी रिजिडली, याद करो सिखाए थे कि सबके हाथ में पकड़ करके और सर्कल में ऐसे घुमा होगा दो लड़का, हाँ या ना, लड़की भी घुमा होगा, ठीक है, लेकिन ये ऐसा कि हाँ लड़के भले ये नहीं मानते कि ये मेरा क्या कहते हैं गेम है, तो लड़कियों वाला गेम है, किया सब है, इसमें टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि मेरा हाथ पकड़ के हम ऐसे सर्कल में घूमे ही हूं ऐसे, ठीक है। तो क्या तुमको इस बात का फील होता है कि तुमको पकड़ के हम अपनी ओर खींच रहे, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, हमको भी यही फील होगा कि तुम हमको पकड़ के अपनी ओर खींच रहा होगा, ठीक है। तो जब तुम हमको अपनी ओर जो खींच रहे हो वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल। क्या जो बोले क्लियर है? जो अपनी ओर पकड़े खींच रहे हो उसे बोलोगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मान लो कि हम तुमको घुमा रहे अचानक हाथ छूट जाए, ठीक, तुम किधर गिरेगा, पीछे या आगे? पीछे सर, बाहर जाएंगे। तो जैसे ही सेंटर से डिस्कनेक्ट हुए तो फोर्स किधर लग रहा है, अंदर या बाहर? बाहर की तरफ सर। तो वही तो है कि ये सेंटर से डिस्कनेक्टेड है, सर्कल में घूम रहा है, तो इस बॉडी पर फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ। क्लियर? कनेक्टेड होता, किसी से रस्सी वस्सी से बांध के घुमा रहे होते या कुछ से घुमा के घुमा रहे होते, तो ये वाला पोर्शन क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स उस टाइम। क्या जो बोले क्लियर है? यस हाँ सर। ना, ठीक, चलो हो गया ये, यस सर। लिख चुके हैं सभी लोग? यस सर। चलिए, और जो लिख चुके हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। ए पॉइंट चार्ज QA, a point charge QA equal to 100 microcoulomb, 100 microcoulomb is placed at point A, जिसका कोऑर्डिनेट है 1,0,2, A 1,0,2, सारा डेटा मीटर में है, मीटर, A 1,0,2 मीटर, and another charge QB,
इक्वल टू 200 माइक्रोकुलम, 200 माइक्रोकुलम is placed at point B, at point B 4,4,2 मीटर। ठीक है, फाइंड क्या बोले सर? बी का कोऑर्डिनेट लिख लिया। हाँ, इसके बाद मीटर के बाद फाइंड पहला क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फाइंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, बनाइए इसे। हो गया। सर माइक्रो कूलम में कितना होता है? 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6। हो गया। 36 कूलम सर फर्स्ट का है। 7.2 into 36 सर न्यूटन 36 देख वो तो 7 मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात है ना। देखो फर्स्ट का इस है। वाले पोर्शन में क्या कर रहे होते, वेरीफाई करो, आसान है। इस वाले पोर्शन में सबसे पहले जो डेटा दिया तो हमें नहीं पता, ये वाला पोर्शन पोजीशन वेक्टर के तौर पे है, तो कभी भी, और ये सब क्वेश्चन 12th बोर्ड का है, इधर ना पूछता है, ये सब फर्जी क्वेश्चन है। ये वाई एक्सेस, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सेस, और ये वाला पोर्शन जेड एक्सेस। पहले तो ये फिगर बनाओ। ठीक, कहीं पर चार्ज क्यूए है, ठीक, और क्यूए है जिसकी वैल्यू, मतलब मान लो ये वाला पॉइंट ए है,
ठीक, जिसका कोऑर्डिनेट 1,0,2 है। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर है तो हम उस समय दिमाग नहीं लगा रहे कि कौन कहाँ था नहीं था, उससे नहीं मतलब है। तो ये वाला पोर्शन रियलिटी में इसका पोजीशन वेक्टर RA होता हाँ ना, ठीक है। वैसे ही मान लो यहां पर चार्ज QB था, ये पॉइंट B है, क्लियर, जिसका कोऑर्डिनेट 4,4,2 है। तो रियलिटी में ये वाला पोजीशन वेक्टर RB होता। ठीक, हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है इसके बीच में लगने वाला इंटरेक्शन। ठीक, तो अपनी तरफ से मान लेते हैं ये वेक्टर R था। समझ में आ रहा बात? सोचो, RA वेक्टर, ये तो अर्जिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0,0 होता। ठीक, तो रियलिटी में सोचो तो RA क्या होगा? 1 - 0 यानी सिर्फ I कैप, 0 - 0 2 - 0 प्लस 2K कैप, यही होता। ठीक है, RB क्या होता? वेरीफाई करो, तुम कैसे बनाए हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल बोर्ड पैटर्न, 12th के एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन खूब सारे पूछे गए हैं। वहां डेटा बदल करके या पोजीशन वेक्टर को चेंज करके जो कराए उससे हमें नहीं मतलब है। ठीक, बनाना ऐसे ही है। ठीक, किसी ने बोला था 7.2 आ रहा है, कोई बोल रहा है 3.6 आ रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, RB क्या होता? 4 - 0 यानी ये वाला पोर्शन 4I क्या, फिर 4J क्या, ठीक, और प्लस 2K क्या। अब सोचो, RA वेक्टर के हेड पे R वेक्टर का टेल है, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होता रिजल्टेंट वेक्टर होता। यानी RA प्लस R मस्ट बी इक्वल टू RB। ठीक, यानी R वेक्टर को क्या लिख सकते थे? RB माइनस RA, यानी घटाते B में से, तो 4 - 1, तो क्या ये वाला पोर्शन 3I कैप? अच्छा, 4J तो है ये ना है, तो प्लस 4J कैप। ठीक है, 2K - 2K वैल्यू 0, क्या सही है? ठीक है, अब सोचो हमको, ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम लोग लिख सकते थे पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, हाँ ना? ठीक, वो सब कुछ बाद में देखेंगे, जो क्वेश्चन कहा वो बाद में देखेंगे। अब पहला बोला मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए तो आसान है ना। देख तो, पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A का मैग्नीट्यूड या R वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता तो वैल्यू होता 5। हमको फोर्स चाहिए, तो फोर्स का सीधे सीधे मैग्नीट्यूड बोला है, स्टैंडर्ड 1/4πε0 QA QB डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। यानी ये डेटा 9 × 10⁹ QA की वैल्यू कितना? 100, तो ये डेटा 100 × 10⁻⁻6, ये वाला पोर्शन 200 × 10⁻⁻6। ठीक है, और डिवाइडेड बाई स्क्वायर है 5 का, तो क्या 25। ठीक है, ये वाला पोर्शन 4, 7.2 आएगा भाई। यस सर, 7.2 आएगा। 7.2 न्यूटन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अब मैं जानबूझकर कितना लिख रहा हूं, ठीक है, मुझे कहोगे तो मैं तो तुरंत फटाफट करना लेता। अभी 12th का एग्जाम देना है आप लोगों को अगले साल, ठीक, और एग्जाम लेगा, ये मत समझना कि पोस्टपोन्ड हो जाएगा, ये सब कुछ मत सोचना है। ठीक है, 12th का एग्जामिनेशन लेगा, 10th का भले जो करना होगा कर देगा, 12th का लेगा एग्जाम। ठीक है, तुम जियो मरो कुछ करो, लेगा। ठीक है, इस साल नहीं लेगा, अगले साल लेगा, लेकिन तुमको बिना एग्जामिनेशन लिए हुए डिग्री नहीं देगा, ये कंफर्म मानना। 11th 12th के एग्जामिनेशन से प्रोफेशनल कोर्स शुरू होते हैं। ठीक है, इसलिए एग्जाम लेगा, इसलिए निश्चिंत रहो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है,
तो इतना होता। मैंने अब दूसरा क्वेश्चन बोला था, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बोला, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक, मैंने बोला फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो चेक करो इस पर क्या होता। हम चाह रहे ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता, ठीक, तो ये बी पर ए के कारण, यानी इसे लिखता फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये लिखने का तरीका है, क्या जो बोले क्लियर है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और इधर क्या होता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा होता इधर, ठीक। तो ये क्या होगा, फोर्स ऑन ए सॉरी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्या जो बोले क्लियर है? अरे हाँ ना, पहले ये लिखने का तरीका सोच लेना, कारण कि बहुत जगह क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। मैं बी पॉइंट पे काम करना चाह रहा, ठीक है, मैं बी पॉइंट पे मान लो काम करना चाह रहा, तो मैंने क्या कहा, इसके कारण यहां, तो मैं बोलूंगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, है, इस पे जब काम करना चाह रहा है तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्या क्लियर है लैंग्वेज? यस सर। सभी लोगों को? यस सर। हाँ, नहीं सर किसी का आया? फिर बोल दे रहे इस वाले पॉइंट पे बी है, हमको अगर जो बी पॉइंट पे फोर्स निकालना है तो बी पॉइंट पर फोर्स किसके कारण आएगा, ए के कारण, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक। वैसे ही अगर जो हमको ए पॉइंट पे काम करना है तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक। अब सोच लो ना, अगर जो ये बी ना होता तो ए पर फोर्स थोड़े आ जाएगा यार, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के नजदीक तो होना चाहिए ना, दो कम से कम तो दो गो चार्ज होना चाहिए। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब मैंने बोला है आपसे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकालने के लिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। क्या ये वाला पोर्शन क्यू ए क्यू बी डिवाइड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ड्यू टू बी का मॉड का क्यूब और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। हाँ ना, देख तो वेक्टर फॉरवर्ड में ऐसा ही फॉर्मूला लिखाए थे। यस सर। अच्छा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाता, सीधे लिख रहा हूं 9 इंटू 10⁹, इसका वैल्यू कितना 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 200 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, सोचो कंफ्यूज मत होना, ये जेड तो हटा भी सकते हैं, इससे क्या हो सकता है, तुम लोग फिगर बना लेना, ठीक है। ये क्या है, ए बी का होल, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 5, यानी ये वाला पोर्शन 125। अब सोचो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, हम यहाँ पे निकाल के बैठे पड़े हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ए विथ रेस्पेक्ट टू बी की वैल्यू क्या होगी -3i -4j कैप, हाँ या ना? बोल भाई, ये जो मैंने लिखा है वेक्टर फॉरवर्ड में, ठीक है, सॉल्यूशन दोनों सेम है, ये भी 7.2 है, ये भी 7.2 है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं निकालेंगे, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, हाँ ना? क्लियर है सबको? यस सर। क्या जो बोले क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलिए लिखिए इसे जल्दी।
सर दूसरा का सॉल्यूशन इतना ही लिखेंगे। सर हाँ हेलो, हाँ बोलो। सर इसका आंसर कितना होगा सर सेकंड वाला का? 7.2 डिवाइड बाई 5 कर लेना, यार 125 नीचे है ये, सही है ना? अच्छा 125 है तो 25 से डिवाइड किया तो डिवाइड बाई 5 कर ले, तो 7.2 डिवाइड बाई 5 इंटू -3i कैप और -4j कैप। क्लियर? ठीक है, किसी ने कुछ लिखा? सर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो फिर नेगेटिव क्यों लिए? अच्छा वेक्टर में, ठीक। रवि है ना? रवि देखो, पूछा शायद रवि नहीं है, ठीक है। एक बात सोचो, अभय उसने पूछा बोला सर, हाँ अच्छा अभय पूछा। अब है, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है? माइनस है, ठीक है। तो माइनस किस कारण से है? अरे भाई देख, एक नॉर्मल सी बात, पता नहीं तुम लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा इधर करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकाला है, पक्का? ठीक। और ये बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकाला, तो ये क्या, ये 3i कैप प्लस 4j कैप है, ठीक है। अगर जो हमको हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना होता है, यहाँ पे ए विथ रेस्पेक्ट टू बी है, इसको क्या लिखेगा देख तो? आर ए माइनस आर बी लिखेगा। मैं इसी को देख के डायरेक्टली लिखा था, सोचो ना, आर बी माइनस आर ए की वैल्यू आया 3i कैप प्लस 4j कैप, तो क्या आर ए माइनस आर बी की वैल्यू -3i -4j कैप नहीं आएगा? हाँ या ना, बोलो। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। रुकिए सर। हो गया सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखे प्रिंसिपल ऑफ, अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है कूलम्स लॉ में, ठीक है, बीच बीच में टुकड़ों में छोटे छोटे टॉपिक आते रहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। मान लीजिए क्या सर? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है क्या? कर दिया, ऐसा सोचे, मान लीजिए इस जगह पे चार्ज कोई Q1 Q2 ऐसा करते हुए Q1 बहुत सारा, यहाँ पे Q1 चार्ज हो, यहाँ Q2 चार्ज हो, यहाँ पे Qn चार्ज, ठीक। और इस जगह पे
क्यू नॉट चार्ज। समझ में आ रहा? अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही सीधा होगा, कहीं ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब यहां से इसका सेपरेशन मान लो R1 है, इसका सेपरेशन मान लो R2, इसका सेपरेशन मान लो Rn है। ठीक, हमको नेट फोर्स लगाना है कि इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा। तो ये Q1 के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा इस Q1 के कारण जो इस पर फोर्स लगे वो क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, ठीक, इस पर इसके कारण पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2, इसके कारण मान लीजिए रिपेल करेगा। मैंने सारे चार्जेस पॉजिटिव लिए, ठीक, कोई नेगेटिव भी ले सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्स ऑन 0 ड्यू टू n चार्ज। तो इस बॉडी पर नेट फोर्स क्या लगता, F नेट, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2, और ऐसा करते हैं फोर्स ऑन 0 ड्यू टू n। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना, लिखे। सर हाँ बोलो। समझ में नहीं आया सर। इसमें क्या नहीं समझ में आया? इसमें कोई नया बात तो हम बताए नहीं। ई चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, रिपेल करेगा क्या अट्रैक्ट? गोनू, यस सर। Q1 Q2 दो चार्ज है, यस ठीक सर। है, पॉजिटिव है ना? ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट? रिपेल सर। रिपेल, ये रिपेल किया, ठीक, ये Yes. इसको रिपेल, कोई फोर्स हमको ना मतलब। मान लो यहाँ पे एक और चार्ज है, कोई Q4, ठीक, सही है ना? यस। हमको इसके बीच सोचना है, हमको इसके बीच सोचना है, ठीक। तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा क्या अट्रैक्ट? अट्रैक्ट। बोलो। अट्रैक्ट सर। अरे दोनों पॉजिटिव है। अच्छा, रिपेल सर। रिपेल, तो Yes, रिपेल करेगा तो किसके अलोंग करेगा? इसी लाइन के अलोंग ना। यस सर। जैसे ये लाइन था पोजीशन वेक्टर का, तो या तो रिपेल किया इधर या इधर, वैसे ये इधर रिपेल करेगा तो ये इसको इधर रिपेल कराएगा और ये इसको इधर रिपेल कराएगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक। अब मैंने बोला कि हमको कोई मतलब नहीं है कि ये इस पर कितना फोर्स लगाता है, ठीक है, सेम मैनर में। समझ में आ रही है कि हम ये नहीं सोच रहे कि ये वाला पोर्शन, जैसे मान लो ये है ना, तो ये Q1 इस Q2 पर कितना फोर्स लगाता है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। हमने बस ये सोचा कि दोनों मिलकर के इस पर कितना लगाएगा। क्या जो बोले समझ में आया? यस सर। ये दोनों मिलकर के इस पे कितना लगाएगा। तो वही तो बोल रहा है कि एक चार्ज, बहुत सारे चार्जेस थे, n चार्जेस, तो Q1 Q2 Q1 ले लिए, ठीक है, और यहां पर हम लोगों ने Q0 रखा, ठीक, कोई एक चार्ज। तो इन सभी चार्जेस से मिल करके इस पर कितना फोर्स लगेगा? क्लियर है? यस सर। चलिए लिख लिए हो ये सब कोई? सर हाँ, सर सुपर पोजीशन कहने का मतलब क्या? मीनिंग ये कि एक पॉइंट पे बहुत सारे सिस्टम का
इफेक्ट क्या आ सकता है? सुपरपोजिशन, ठीक, उस पोजीशन पे आपका सेम नेचर पे एक से ज्यादा क्वांटिटी जब लगना शुरू हो जाए तो उसे सुपर इम्पोज कहते हैं। ठीक, सुपर इम्पोज। याद करना, जब स्ट्रिंग वेव पढ़ा रहे थे हल्का फुल्का, ठीक, तो उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था? याद करो तो y इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक, और ये वाला पोर्शन a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा लिखवाए थे। यस सर। ठीक, तो इसका मतलब क्या? दो गो वेव है, ऐसे सोचो, दो वेव है, ठीक है। अब इस दोनों वेव को जोड़ देंगे तो वो नया वेव बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर, बनेगा। अभी जस्ट 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 शायद तुम्हारा ही स्पीकर ऑन है, बगल किसी कोई गाड़ी वाड़ी गया होगा हॉर्न बजाते हुए, या किसी और का भी स्पीकर ऑन होगा तो ले दो, ठीक है, समझ में आ रहा? तो जैसे ही स्पीकर बजा, ठीक, तो मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन बदला, अरे, ठीक है। रीजन, तुम्हारे आवाज और वो हॉर्न, ठीक, दोनों सुपर इम्पोज करके मेरे पास पहुंचा। नहीं समझ में आया? नहीं सर। अरे भाई, हाँ, अभी अभी जस्ट 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 सुपर पोजिशन, अभी जस्ट फील आ जाएगा। ठीक, जैसे नॉर्मल सी बात, हाँ, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, है ना, मैं बोल रहा हूं तो क्या मैं सुन लूंगा? बोल। नहीं सर, नहीं सर। आदमी का मेंटल स्टेटस, हाँ ठीक है, कहता है कि हम बोल भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर जो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे उसी टाइम पे तू बोलने लगे, उसी टाइम पे तू बोलने लगे, ठीक, क्लियर? तो वो क्या कहते हैं, साउंड सिग्नल होगा या नॉइज होगा? नॉइज। जो तीसरा आदमी सोच लो, उसको क्या सुनाई देगा? अरे बोल कह रहा है कोई, वो बोल ना यार, सब सुनते हैं, हाँ या ना? अरे दोनों में से दोनों एक साथ बोलेगा तो किसका बात सुने किसका ना सुने, ठीक? यस यस सर। हेलो, आवाज आ रही? यस सर। हेलो, हाँ, जैसे मान लो कि दो आदमी कुछ बोल रहा है, दो आदमी कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, हमको कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब दो आदमी बोल रहा है तो तीसरा आदमी को क्या, वो कैसे प्रिडिक्ट करेगा कौन क्या बोल रहा है? उसके लिए तो नॉइज होगा ना वो, ठीक यस है। सर। और अगर जो उसको सही से सुनना है तो क्या बोलेगा? कोई वो बोल, सही है अन्ना, तो दोनों एक के साथ बोल, एक के बात बोल। यस सर। स्कूल में जाते होगे, प्रेयर करता था ना? यस सर। ठीक, तो प्रेयर करता था तो क्या होता था? सब एक के बाद एक ही टाइम पे बोलता था, हाँ या ना? यस सर। ठीक, तो जो आवाज आता था, जो सिग्नल आता था, वो हम लोगों का अच्छा आता था, ठीक, सिग्नल जो आता था वो अच्छा था। अब उसी टाइम पे मान लो कोई बजा दे बगल में साउंड बॉक्स, ठीक है, कोई साउंड बॉक्स बजा दे, कोई दूसरा गाना चला दे, कुछ चला दे, मगर किसी को थोड़े कोई मना कर सकता है, ठीक है, तो कुछ चला दिया, तो मीनिंग ये कि उस टाइम पे तुम्हारा सिग्नल कैसा होगा? क्या हम पकड़ पाएंगे कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, हाँ ना? नहीं सर। समझ में आया? ठीक, तो उस कान तुम्हारा एक के वो था, तुम दो गो सुना, तो तुम सुपर इम्पोज सुना, ठीक, सुपर इम्पोज, और तुम्हारे जिस पोजीशन पे हुआ वो पोजीशन कहलाएगा सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। यस सर। उसी को बोला जाता है सुपर पोजिशन। जिस पोजीशन पे हुआ, यानी तुम्हारा कान जहां पे ये दो घटना एक साथ घटा, ठीक, उसको बोलेंगे हम लोग सुपर पोजिशन, ठीक है। लिख लिया है इसको? जल्दी लिखो। यस सर, लिख लिए। चलिए लिखोगे क्वेश्चन
3 equal point charges of charge q। हाँ क्वेश्चन दे रहा है। हाँ 3 equal point charges of charge q are moving along a circle of charge q are moving along a circle of radius capital R and a point charge minus 2q and a point charge minus 2q is also placed at the center of the circle। क्या सर ये कह रहे हैं? -2q या q -q2 -2q also के minus also placed at the center of the circle as shown in figure comma if charges are revolving with constant and same speed then calculate speed। ठीक है, यानी फिगर के तौर पे क्या सोचे, ऐसा दिया है। क्या बोले थे सर? हाँ बोलो कहा? एंड सेम स्पीड, हाँ एट सेम स्पीड देन कैलकुलेट स्पीड। मान लो ये सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है, ठीक, सेंटर पे चार्ज कितना है -2q, ठीक, सेंटर पे चार्ज है -2q। अब इसके ठीक यहां ऐसे, ठीक इधर ऐसे और इधर, तो ये बात तो कंफर्म है कि ये वाला पोर्शन रेडियस r होगा, सही है ना। क्वेश्चन कह रहा कि आप यहां पर कोई चार्ज q और जिसका मास m है वो है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। अच्छा, वैसे यहां भी चार्ज q और मास m है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। यहां भी चार्ज q और मास m है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, समझ में आ रहा, ठीक है। और रियलिटी में ये जो सिस्टम है ये होता है, मैं बोलूं ये जो सिस्टम है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। क्या जो बोले क्लियर है? जो रेड वाला बनाया हूं वो दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो मीनिंग ये कि ये जो रेड वाला पोर्शन जो बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक, तो आपसे ये बोला जा रहा कि ये जो चार्जेस मूव कर रहे हैं तीनों, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी,
ठीक है, बनाइए। हो गया। बनेगा या नहीं? आसान है, देखो है क्या? रूट ओवर टू Root over? रूट ओवर टू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम है क्या? अच्छा नहीं, देखो तुम लोगों ने सुपर पोजिशन वाला पोर्शन नहीं ध्यान दिया। ठीक, मैं हर टाइप का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो, अगले क्लास तक में तुम लोग फ्लो में आ जाओगे, मतलब खुद से पकड़ लो कब क्या करना है नहीं करना है। ठीक, इसलिए पहले मैं अलग अलग टाइप की चीजें करा रहा हूँ, समझ में आ रहा? मतलब अगले क्लास से तुम लोग फ्लो में आ जाओगे, बिल्कुल फ्लो में। ठीक है, जैसे ये बात सोचो, ये वाला पोर्शन अगर जो इक्वेटोरियल ट्रायंगल बना तो ये रेडियस आर है। ठीक है, तो फील कर ये 30 डिग्री होता कि नहीं होता? यस सर। हाँ ना? ठीक, और यहां से बस एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं अपने सुविधा के लिए, तो ये वाला डिस्टेंस क्या आर कॉस 30 डिग्री होता कि नहीं होता? ठीक, और ये आर रूट 3/2 होता कि नहीं होता? ग्रीन वाला कलर दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, अब ये इसका दुगना यहां से यहां तक, यानी ये रूट 3 आर होता कि नहीं होता? ठीक है, यानी ये जो इक्विलेटरल साइड्स का जो साइड बना ये रूट 3 आर, तो ये भी रूट 3 आर, तो ये भी रूट 3 आर। हाँ ना? कोई दिक्कत? नहीं सर। सब लोग नो सर। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब सोचो, अभी बताए कि हमको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि कौन क्या करता है। हमको बोला कि इसका v निकालने के लिए या फिर इसका किसी एक का v निकालने के लिए बोला। ठीक, तो जितना चार्ज है सब मिलकर के एक चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा? क्या जो बोले समझ में आया? ठीक, जितना चार्ज है सब चार्ज मिलकर के एक चार्ज पर कितना फोर्स लगाए। ठीक, ये बात पहले दिमाग में बिठा लो। ठीक है, तो चेक करो क्या होता, फील करो जो बोल रहा हूं। यहां पे तो फिर ब्राउन गड़बड़ ऊपर ही बना दे। चेक करो, क्या ये पॉजिटिव और पॉजिटिव है? हाँ या ना? तो क्या ये रिपेल करेगा? भाई रिपेल किया इसने इसको एफ फोर्स से। ठीक, ये पॉजिटिव फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या रिपेल करेगा?
क्लियर है? तो ये वाला पार्ट रिपेल किया किससे? एफ फोर्स से। ठीक है, अब सोचे दो को चार्ज खत्म हो गया, एक को चार्ज और बचा हुआ है, कौन सा? सेंटर वाला। ठीक है, तो फील करो सेंटर वाला, तो यहां तो नेगेटिव चार्ज है, -2 क्यों दिए थे, और यहां पॉजिटिव है। रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट सर। ठीक, तो अट्रैक्ट किधर करता? अंदर। अंदर। अच्छा, नीचे की तरफ। तो सोचो एक नॉर्मल सी बात, ज्यादा इधर उधर ना भटका, ये वाला पोर्शन √3 आ रहा है, ये वाला पोर्शन √3 आ रहा है, ये वाला तो आर होगा इतना दूर, -2q से q तक जो जाएगा वो आर जाएगा, जो सेपरेशन है वो आर है, तो सेपरेशन ही बदल गया तो क्या फोर्स बदल जाएगा? एफ और एफ तो नहीं रहेगा, ये बात कंफर्म होगी। ठीक है, अच्छा ये जो चार्ज जिसका मास m है वो सेंटर से कनेक्टेड है डिस्कनेक्टेड? हाँ सर फिर से थोड़ा सा यहाँ बताइए ना। कहा? F1 कैसे सर लिखें? एफ मैंने सिर्फ नाम बदला है, चाहो तो तुम अलग अलग वैल्यू लिख करके पकड़ सकते हो। ठीक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? √3r। यस सर। ठीक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? √3r, लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? r। अरे हाँ या ना? तो मैग्नीट्यूड तो बदलेगा ना फोर्स का। यहाँ √3r था, यहाँ √3r था, इसलिए एफ और एफ लिख दिए। हाँ ना? जी सर। अच्छा, अब एक बात बता, ये जो चार्ज इस सर्कल में घूम रहा है ये सेंटर से कनेक्टेड है डिस्कनेक्टेड है? डिस्कनेक्टेड सर। सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीफ्यूगल। अंदर बाहर? बाहर सर। बाहर। तो क्या इस तरफ एक फोर्स लगता और ये वाला फोर्स क्या mv² डिवाइडेड बाई r लिखे? हाँ ना? ठीक, अब सोचे भाई मेरे, ये वाला एंगल तो 30 डिग्री, हाँ ना? और ये वाला भी एंगल 30 डिग्री, सोचो तो। अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो नहीं होगा? यस सर, यस सर। थोड़ा फिगर घौच पौच होगा लेकिन ठीक है, पेशेंस से समझो। अब इसका इधर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लग रहा है, ठीक है, वो मैं लिख रहा हूं, चेक करो तो। ये एफ है, तो क्या इधर एफ cos 30 डिग्री होगा क्या? ठीक है, और इसी का इस तरफ का कंपोनेंट क्या एफ sin 30 डिग्री होगा? वैसे ही सोचो, ये 30 डिग्री से इंक्लाइन, तो ये एफ, तो क्या इसका इधर का कंपोनेंट 2 cos f cos 30 डिग्री होता तो 2 आ गया तो 2f cos 30 डिग्री, और इधर क्या होता? इसका इधर f sin 30 डिग्री। क्लियर है? तो अगर जो ये f sin 30 डिग्री और f sin 30 डिग्री तो कैंसिल्ड आउट। ठीक है, अगर जो इस चार्ज को इसी सर्कल में घूमना है, इस चार्ज को इसी सर्कल में घूमना है, तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स क्या होना चाहिए? एक दूसरे के बराबर होना चाहिए क्या? हाँ ना? यस सर। क्लियर है ये? तो चेक करें अब क्या लिख सकते थे। हाँ कष्ट देंगे, लेकिन अगर जो तुमको आराम आराम से फार्मूला बेस कराते रहे, ठीक है, तब तो कोई फायदे नहीं है यार। तभी तो बोल रहे थे कि बिना सर्कुलर मोशन के तो इसको शुरू करने पाप है। ठीक है, बोलेंगे भी तो कुछ समझे नहीं आया कि अच्छा चल कर रहा है ये। बात समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं अब? या पिछले वाले पोर्शन जो मैं सर्कुलर मोशन बार बार कह रहा था, तो क्या ये बात पकड़ में आ रही सबको कि क्यों कह रहा था? जी सर। ठीक है, अब सोचो ये वाला पोर्शन क्या होता, फील करो, क्या ये वाला पोर्शन 2f cos 30 डिग्री? ठीक है, अच्छा क्या ये वाला पोर्शन mv²/r और ये वाला पोर्शन f? ठीक है, अब सोचते हैं 2f
तो ये 1/4πε0 ई तो होबे करता। ठीक है, अब F कौन कौन था, ये और ये चार्ज वाला था, तो यहां Q और Q, तो क्या इसे Q² लिखोगे, ये वाला पोर्शन स्मॉल Q²। ठीक, इसके बीच का सेपरेशन कितना है, ये वाला √3r, तो क्या ये वाला पोर्शन √3r का होल स्क्वायर cos 30°, √3/2, क्या ये वाला पोर्शन mv²/r। ठीक, और F1 सोचो, F1 क्या है, यहां चार्ज Q है और यहां 2Q है, तो क्या लिखेगा 1/4πε0। चेक करो, यहां Q और यहां 2Q, तो ये डेटा 2Q का स्क्वायर और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है R, तो क्या ये वाला पोर्शन R²। एक मिनट, ये कैपिटल R होगा सॉरी। ठीक है, अब क्या आप लोग सीधा अगर जो यूज करें मतलब मीनिंग, क्या आप लोग इसका V निकाल सकते हो अब एक तरफ लेकर के, हाँ ना। यस सर। क्लियर है, तो एक चीज याद रखना, अगर जो क्वेश्चन तो सीधा सीधा मतलब इस वाले पोर्शन में मतलब आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली पहले ये बात सोचो, ठीक, आज वाले क्लास में मैंने सिर्फ इतना बताया है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। ठीक, मैंने जानबूझ करके आज सर्कल वाला क्वेश्चन ज्यादा रखा। ठीक है, आगे जब बढ़ूंगा तो धीरे धीरे चीजें अब बढ़ाना, मतलब अगले क्लास के बाद या अगले क्लास से। ठीक है, मैं कंफर्म हूं सर ऐसे ऐसे होगा, आंसर गलत सही आना वो अलग बात है। ठीक, तुम लोग शुरू कर देगा सर ऐसे ऐसे सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, आज जितना बोले हैं उतना माइन्यूटली अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे। ठीक, दिमाग में बिठा लेंगे, अच्छा ये सर्कल में घूम रहा था, ये कनेक्टेड था, डिसकनेक्टेड था, ये वाला पोर्शन अच्छा इस चार्ज के कारण यहां लगा है, तो इस चार्ज के कारण यहां लगा है, ये सब कुछ। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, ज्यादा करा भी नहीं पाए। ठीक, जितना कराए उतना अच्छे से रिकॉग्नाइज करके रखेंगे। क्लियर, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्लास, और अगले क्लास के बाद तुरंत आप लोग का ये HCV पर काम करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक, मतलब बता देने के बाद HCV वर्मा शुरू कर लेना है। ठीक है, और सर HCV के अलावा और कोई भी क्या क्या बोले सर, HCV के अलावा और कोई HCV के अलावा कौन पूछ रहे हैं सर? ओम हाँ सर, ओम ओम HCV के अलावा मतलब कुछ सोचे हो तो हम उसके अनुसार से बता दे चुके। ऑनलाइन ऑफलाइन में तो फिर आदि बहुत कुछ बोल बैठता है। ऑनलाइन क्या कहते हैं, सिर्फ +2 सोच रहे हो या कुछ आगे भविष्य में सोचे हो? सर मैं तो मतलब 11th का तो सर इरोडो से बनाता था, मतलब जेई के लिए। अच्छा, एरोडो से बनाए हो? यस सर। चलिए अच्छी बात है। तो एरोडो डायरेक्टली लगा रहे हो या कुछ और है? नो सर, पहले HCV बनाया था फिर इरोडो। हाँ तो HCV का फिर एरोडो बना, कोई टेंशन है। ठीक है, ठीक है सीधे एरोडो बना, लेकिन हाँ एरोडो में मुझसे क्वेश्चन जरूर वेरीफाई करवा लेना, मेरा नंबर होगा ये। ठीक है, सारे क्वेश्चन एरोडो के नहीं बनाने वाले हैं, समझ में आया ना। उसमें स्टूडेंट परेशान होता है। IIT एडवांस के लिए सर्टेन क्वेश्चन है। ठीक है, वो लेवल, वो जो एरोडोम की बुक है वो MSc लेवल की बुक है। ठीक है, तो उसमें से कुछ ही क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन नहीं। मैकेनिक्स का सारा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पोलर कोऑर्डिनेट्स पर उसमें क्वेश्चन है। ठीक, मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक, और फिजिक्स में पोलर कोऑर्डिनेट्स पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ओलंपियाड तक नहीं पूछता है। ठीक है, समझ में है ना। तो सीक्वेंस में बनाते चले जाना, जहां जहां पोलर क्वेश्चन होगा, यानी एंगल पर जहां क्वेश्चन चला जाए। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट बोल दे, पोलर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसमें पोलर 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 बार हर जगह लिखा होगा। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए पोलर वाला तो वो सिर्फ छोड़ देना है। ठीक, और पूरा बना जाओ, मुश्किल से 5-10 गो है, उससे ज्यादा नहीं। पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में
लगभग 100-150 क्वेश्चन है, उसमें से 5-10 क्वेश्चन है पोलर कोऑर्डिनेट्स का होगा। ठीक है, क्लियर ना? तो Yes, बना sir. सकते हो, ना बना सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, उसमें चलिए लिख लीजिएगा इसे। हो जाए तो बोल दीजिए। हो गया सबका? सर अगला क्लास कब से होगा? अगला क्लास 9:30। इसको ऑफ करें। हो गया। यस सर।